أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी इस 26वीं आया पाक च फरमाया ते ख्वाहिश ते अमल ना करियो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम दिता चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद जड़ा क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं उसकी जिंदगी बेमकसद है, शैतानी हैवानी जिंदगी है। तो इस वास्ते इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद का तयन करने का कोई हक हासिल नहीं। रब सोने पैदा किया इस वास्ते दी जिंदगी का मकसद का तयन भी रब सोने किया और उस मकसद को हासिल करने का तरीका भी रब सोने दसिया। कुरान हकीम च हर जिंदगी की मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इंसान की ज़ाहरी बातनी इनफरादी इज्तमाही बैन अवी दुनियावी उखरवी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अला हाज़िर क़यास हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। तो जिहड़ा शख्स भी कुरान थेरापी ते अमल करके रूहानी इलाज करता है तो नफ़ा पाता है, जिहड़ा अपने अंदर कुरानी मैनेजमेंट कर दिंदा है यानी कुरान हकीम के प्रोग्रामां नूं अपने अंदर जारी उसारी कर लैंदा, अपने ज़हन की गहराइयां च उतार दिंदा है और उवें कुरान हकीम ते अमल करता जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब तक इंसान कुरान सुन्नत फ़िक़्ह और इस्लामी तसव्वुफ़ का इल्म हासिल नहीं करता, कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म सही अक़ीदा जिंदा दिल सरफरोश मुत्तकी नफ़्स शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को हासिल करके फिर वो तेरी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं चलता और फिर इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है और अपने सच्चे बादशाह पीरो मुर्शद को तसव्वुफ़ का इल्म नहीं सीखता, इंसान कदे भी अपने मकसद हयात को हासिल नहीं कर सकता। जो रब सोने दसिया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा आ, यानी इंसान की जिंदगी का मकसद सारी कायनात की हर शहर में अल्लाह सोने इंसान वास्ते इंसान को अपने वास्ते बनाया ताकि कचहरी इबादत के अंदर दाखिल होवे रूह यदि और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, फिर आप दी मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाना होजर रसाई हासिल करे और ये नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल करे और यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने चूँकि इस गल बहुत तकलीफ दिंदी है, इस वास्ते शैतान ने अफलातूनी प्रोग्राम जारी किए रहे, नमरूदी शद्दादी महदादी और सामरी के प्रोग्राम जारी किए रहे, अबू जहल के प्रोग्राम जारी किए, यजीदी प्रोग्राम जारी किए। इस्लाम दुश्मन दजाली कुव्वतां ने कुरान सुन्नत के प्रोग्राम के खिलाफ अजीबो गरीब रंग बिरंगे ना रख के प्रोग्राम जारी किए रहे।
ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਥਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, टाइम मैनेजमेंट है, और इल्मुल नजूम है, जफर है, रमल वगैरह वगैरह इदा के जिन्ने भी प्रोग्राम है सब शैतानी प्रोग्राम है इंसान को रब सोने तो दूर करने वास्ते। हालांकि रब सोने ने सारा प्रोग्राम जिंदगी का दे दिता और वो कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह सोने दसे प्रोग्राम के मुताबिक चले, जिन्होंने अहम तरीन प्रोग्राम जोड़ा सब तो पहला है वो है नफस की मुखालफत, नफस की हर ख्वाहिश की मुखालफत की जाए, ला की तलवार ना हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दिता जाए हमेशा वास्ते। और ताज जिंदगी कदे भी नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, क्योंकि इंसान का इंसानियत का अंबिया अलैहिस्सलाम का इस्लाम का और अल्लाह सुन का दुश्मन खुद अपने आप का नफ्स हमारा दुश्मन है और एडा बड़ा जालिम है और ये पागल वैशी दरिंदा आया, फिर दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और नमरूद और फिरौन है जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह की राह तो रोकदा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि कदे भी चुंगल च ना फसे। शैतानी कुवतां इंसान नूं नफ्स परस्त बनाउंदियां, ख्वाहिशात दे पिछे लाउंदियां, ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शक्ल खलक के पिछे लाउंदियां ने। ते इस वास्ते अपने जिहड़े ना रूहानी शैतानी इल्म याद कीते उहदे विच यही गल्लां दसदे आ कि दुनिया दा सोचो, माल दा सोचो, कारां कोठियां बंगलियां दा सोचो, कुर्सियां दा सोचो वगैरह वगैरह सब खलकी प्रोग्राम के पासे लाउंदे ने, जदों कि सारा इस्लाम के खिलाफ है, कुरान सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह सुनो का प्रोग्राम जिहड़ा वो है फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, कि अपनी रूह नूं अल्लाह की तरफ दौड़ाओ और रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करो। बगैर रब सोने की तौफीक को मदद तो नेमत नहीं मिलती। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि रब सोने रो रो के मनाए और रब सोने की मदद तलब करे, कुरान सुन्नत के हर प्रोग्राम ते रूह के मुताबिक अमल करे, सच्चे अल्लाह वाले के ज़ेरे निगरानी, अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत, मुजाहदात, मुराकबात और वलायत दे इसबाक करे ताकि इंसान अपने मकसद हयात को हासिल कर सके। इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी नफ्से उमारा ही है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफज़दा रहने वाला जिहड़ा ख्वाहिशात नफ्स की तकमील नहीं करता। ये नहीं आप दस रहे कि अल्लाह तो डरने वाला जिहड़ा बंदा, नुत्ताकुल्लाह वाला बंदा जिहड़ा अल्लाह सोहने को डरदा है, वो कदे भी अपने नफ्स की किसी ख्वाहिश के ना अमल करता ना वो पिछे चलता। फिर तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में एक दफ़ा दर्द हुई तो आपने एक मरतबा अलहमद शरीफ पढ़ के अपने पैर के उत्ते दम किया तो गैब तो आवाज़ आई कि तैनू शर्मिंदा होना चाहिए कि अपने नफ्स की खातर साडे कलाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वेले शर्मसारी महसूस की इस गल की। तो इंसान को चाहिए कि कदे भी नफ्स की किसी गल नहीं मने, क्योंकि कदे भी रब सोने की बारगाह तक हाजिर नहीं होने देगी, क्योंकि नफ्से उमारा जिहड़ा है ये इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है और ये कदे भी नहीं चाहता कि रब सोने की बारगाह च हाजिर होवे और अपने मकसद हयात को हासिल कर लवे।
तो इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले नफस की मुखालफत करते हैं ताकि रब सोने की बारगाह तक हाज़री नसीब होवे। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, रसाला गौसे आज़म ने लिखिया, क्या फरमाते, अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया और नेमत कुबरा दौलत उज़मा अता फरमाई। रब सोने मैनू फरमाया, गौसे आज़म जो तुसी ज़ारी इश्क नूं जान लिया तो तुहाडे उत्ते लाजम हो गया कि बजाए इश्क दे मेरे विच फना हो जाओ, मेरी ज़ात च फना हो जाओ। क्योंकि इश्क जिहड़ा है ये आशिको माशूक के दरम्यान हजाब है। सुभान अल्लाह, क्या प्रोग्राम खूबसूरत देता कि आप, क्योंकि ये राह जिहड़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पहचान नाल ही हासिल होना और इश्क मौला नाल ही लभना है। इश्क मौला जिहड़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नाल कमाल ते पहुंचना है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क मौला ही जिहड़ा है नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दियां नूं तय करके रब सोने दी बारगाह च लै जांदा है। लेकिन एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि उत्थे भी पिछे रह जाता है। रब सोना चाहता है कि कल बन मेरी ज़ात च डुब जाए, लेकिन नेमत तां हासिल होएगी अगर इंसान फनाए नफ्स हासिल करेगा। फनाए फिर इनू फनाए कल्ब नसीब होएगी, फिर वो फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल होएगा और फिर यदा कल्ब जिहड़ा अल्लाह की सोहनी पाक ज़ात डुबेगा और नमाज इश्क नहीं तलेगा। और ये ऐसी नमाज है जिहदा सलाम कोई नहीं। और ये नमाज जिहड़ी है इश्क नगर च लै जाएगी, जिहदे विच जान का दरवाज़ा तो है, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। और ये सफ़र रूह का कतलगाह की तरफ जाता है कि जैसा कि अल्लाह वाले दसिया, रब सोने फरमाया कि मैं जो मेरा आशिक है मैं उन्होंने कतल करना है। तो आशिका पूछया कि रब सोने फिर कतल का खून बहा तो बनता है? अल्लाह सोने फरमाया, हाँ, आशिक दे दा खून बहा मैं खुद है। सुभान अल्लाह। और बहुत बड़ी नेमत है, नसीबा वाले मिलती है जो सच्चे तालब ने। लेकिन उन्होंने मिलती जो सिद के दिल ना किश्तियां फूक के इस राह चाहते, ना काबले वापसी इरादे ना तालबाने दुनिया तालबाने उकबा का इस राह च कोई हिस्सा नहीं। क्योंकि तालबे दुनिया जिहड़े तो जनाने ने खुसरे ने, तालबाने उकबा जिहड़ा जनानियां ने। मर्द अगर है वो तालबे मौला ही है, जो सच्चा सिदक ने इस राह चलता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि सिदको सफा का निशान यही है कि दिल च खाश ना होवे। सुभान अल्लाह। क्योंकि खाश ही इस राह च रुकावट है। खाशात नफसानी ही इंसान दी दुश्मन है सब तो बड़ियां। तो खाशात नफसानी चो जब तक इंसान नहीं निकलता दिल पाक नहीं होंदा। तो दिल दे अंदर नूरे इश्क इलाही, नूरे कुर्बे इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे अमले कुरान व सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क, नूरे ज़िक्र इलाही ये अंदर सिरात नहीं करते, ना नूरे ईमान यदि हर हर लहर तक पहुँचता। लेकिन इश्क मौला उसे दिल च करार कर देना दिल साफ हो, जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज। इकबाल फरमांदा है तो सारे मसले शैतान भी जानता, सारी मसलियां नाल ये नफ्स नहीं मरना। जारी कुरान करीम पढ़ना, जारी हिफ्ज करना, जारी फ़िक़ा और तफसीर हदीस पढ़ना, ये मसले सीखना, चिल्ले वजीफे करना, शैतान नहीं मरेगा। शैतान
ख्वाहिशात नफसानी नहीं मरनगियां। ख्वाहिशात नफसानी नूं मारन दा इक्को ही तरीका है कि दी मुखालफत की जाए और किसी ख्वाहिश ते अमल ना किया जाए ता मौत। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सोबत कुर्ब और माइये च गुजारे और कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहे। और हर लम्हा सिर्फ अल्लाह सोने का काम करे। जिवें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, जिहड़े अल्लाह के काम च लगा रहिंदा है अल्लाह ताला उहदे कामां च लगा रहिंदा है। ये नहीं जिहड़ा राही मौला दा मुसाफिर बन जांदा है, खिदमत खलक च लगा रहिंदा है, मेरा रब फरिश्तियां नूं उहदे काम ते ला दिंदा ताकि उस उहदी मदद और मुआवनत होवे और बाखरीयत है अल्लाह सोने की बारगाह तक पहुँच जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वेले देख रहे हैं, कायनात की हर चीज़ मेरे अल्लाह के सामने आ। जिस तरह मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कायनात की हर चीज़ को इदां ही देख रहे जिवें तली ते राई दा दाना। आपनूं अल्लाह पाक ने नेमत आप फरमाई, इसे वास्ते आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म नाल पूरी कायनात के अंदर हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम गौस कुतुब अब्दाला रजाल गैब आप दे अंडर ने। इकबाल रहमतुल्लाह ऐसे वास्ते फरमांदे आ कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से। इकबाल अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के ख्यालों भी जानता है इंसान दे ना। लेकिन तां ही होना अगर इंसान नफ्स और मासवा अल्लाह तो कुल ही निकल के अपने सच्चे पीरो मुर्शद दे ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो गए, मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात और असबाग वलायत करे, फिर नेमत हासिल होनी है। इकबाल तां ही फरमांदे है, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना। दैर भी कलीस हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, आप दे 3 कौल बड़े खूबसूरत है। आप फरमांदे ने कि आफियत दे 9 हिस्से अलग रहने चा और एक हिस्सा मिलन नाल। आप फिर फरमांदे आ कज़ा दे उत्ते रज़ा जिहड़ी है ये दुनिया दी जन्नत है कि अल्लाह दे हर प्रोग्राम ते राज़ी हो जाना। फिर आप फरमांदे आ कि अल्लाह सोने ना इश्क करने वाला जिहड़ा उन्होंने तन्हाई महबूब होंदी है, वो हमेशा सब तो अलग रहिंदा है। क्योंकि जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी नूं लाज तलवार ना कतल नहीं करता, फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल नहीं करता, तो कदे भी कुरान करीम की तलावत अहदीस दा मुतालिया रियाजत मुजाहदा इबादत सखावत उसकी रूह हासिल नहीं कर सकता। अगर बगैर फनाए नफस तो ये अमल करेगा तो कदे भी नफा नहीं पाएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम दे ये 5 कौल बड़े खूबसूरत है। सुभान अल्लाह बेज़र ना लिखने वाले ने। आप फरमाते कि जिन्हें अपने राय नूं तरजीह दी वो हलाक हो गया, यानी जिन्हें अपनी मर्जी ਨਾਲ जिंदगी गुजारी। दूजा फरमाते आ अकलां ज़्यादातर ख्वाहिशात दी बिजलियां दी छावां विच ही कतल होंदियां ने। जिहड़ी आप फरमाते ख्वाहिशात जिहड़ियां इंसानी अकल नूं मार दिंदियां ने। फिर अगे आप फरमाते ने ख्वाहिश परस्ती जिहड़ी है हलाक कर देने वाला दोस्त है, ये को बचे हो। एक होर जगह फरमाते हैं कि तुहाडा मर्ज तुहाडे अंदर है और तुहानू मालूम नहीं है।
और तुहाडी दवा भी तुहाडे विच ही है, लेकिन तुहानू मालूम नहीं। और वाकई जिहड़े बात नहीं साइंस तो वाकफ है वो सारे जानते हैं। जिवें बाज इस्लाम दुश्मन भी है गल्लां समझ गए ने, माइंड साइंस वाले, समझदा हीलिंग एनर्जी वाले वगैरह वगैरह, होर दूजे लोग कुछ चीज़ां समझे, लेकिन हकीकी चीज़ां कुरान सुन्नत के जरिए समझ आउंदियां। और आप फरमाउंदे एक जगह कि तुहाडे अंदर तो पूरी कायनात छुपी हुई है। सुभान अल्लाह, जिवें हजूर सुल्तान बाहू फरमाउंदे 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताणे हो। और फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुकद्दर ते राजी हो जाओ, अमीर हो जाओगे। तो जो कुछ अल्लाह ने लिखता है आप फरमाते हो बिल्कुल सही है। इस वास्ते रिज़्क दी कदे परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने वक्त ना जेड़ा जेड़ा टाइम जिवें जिवें लिखिया और हल हाल च मिलना। दुनिया की कोई कुव्वत ना उन्होंने वक्त तो पहले लिया सकती, ना लेट कर सकती है, ना रोक सकती है। फिर आप फरमाते ने कि आबद वो ही है जिहड़ा अल्लाह की तकसीम ते राजी हो जाए, कि कायनात के अंदर जो भी तकसीम अल्लाह सोने फरमाई है उते इंसान राजी हो जाए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अगर ज़माना तेरे टुकड़े भी उड़ा दे तो फिर भी मखलूक की तरफ माइल ना होवे। यानी आप दस रहे ने सईद शुहदा कि सिर्फ रब की तरफ ही माइल रही, क्योंकि कुरान हकीम च रब सुने दस्या अला रब्बिका मुंतहा कि तेरी मंजिल जिहड़ी वो तेरा खुदा आ। लेकिन इंसान जड़ा नेमत गुआ बैठा दुनिया की तलब च जितना मना करते रहे। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाकी ना रही तेरी वो आईना है ज़मीरी, कुश्ता है सुल्तानी हो मुल्लाई हो पीरी। तैनू ही ना गुमराह फिरकियां वाले मुल्ला ने और 2 नंबर जाली गैर शराब बाबियां ने ढोल ढमाकिया नाच गाणियां च शामे कलंदर मनाने वाले बाबियां ने और ये जमहूरीयत दे ठेकेदारां ने जमहूरीयत दी शैतानी जमहूरीयत दी पूजा करने वाले ने। तो तू इन्हां विच फस गया ना, लोकां तैनू असल प्रोग्राम तो हटाता। इस वास्ते तेनू ख्वाहिशात दा गुलाम बनाता। इकबाल फरमांदा बुतों को मेरी लादीनी मुबारक, ये जेड़े मेरे ते फतवे लाउंदे ना इकबाल फरमांदे ने कि बुतों को मेरी लादीनी मुबारक के है आज आतशे अल्लाहू सर्द, कि हुण अल्लाहू वाली अग ही ठंडी हो चुकी है। इकबाल फरमांदा तू किदां दा मुसलमान है कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरी खुदी मुसलमान क्यों नहीं है, क्यों नहीं तू फराफिर तौहीद है, क्यों ही राह मौला क्यों नहीं निकलदा और शैतानी कुव्वतां दे मद्दे मुकाबले क्यों खड़ा नहीं हुंदा हैगा। ते तकदीर दे फतवे छड़ कहंदे तकदीर मुबरम नहीं बदलनी, बाकी तकदीर मुअल्लक दा इकबाल फरमाउंदे ने कि अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। अपनी तकदीर आप बना, जिन्हें इकबाल फरमांदा तो अपनी सर नविश तो खुद अपने कलम से लिख रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबी। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कुरान हकीम रब सोने दस्या कि मैं जमीन और आसमान का नूर है। इकबाल फरमाते रहे खिरत देखे अगर दिल की निगाह से जहां रोशन है नूरे ला इला से। लेकिन गुमराह फिरकियां दे मौलवी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और 2 नंबर गैर शरा नशेबाज टोल टमाके नाच गाणियां धमालां चुड़जे बाबे जड़े आ ये बुजुर्गां दे किस्से कहानियां किताबी सुना के
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸ਼ੋਭ ਤੇ ਇਸਤਰਾਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से वासे फरमाते हैं कि रिंदों को भी मालूम हैं सूफी के कमालात, हर चंद के मशहूर नहीं इनके करामात। इन्हें गुमराहां तो जब तक नहीं बचेगा, क्योंकि तो खुद नफ्स परस्त है, नफ्स के पिछे लाउंदे, रब सोना दा नफ्स दे तो मना करदा। और गुमराह फिरकियां ने कुरान पाक दे जो माने मतलब महाफीम बदल के फिरके खड़े आ, जिहदे बारे इकबाल फरमाउंदे ने कि कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहे तो करे खुद एक नई शरीयत इजाद। और एक और जगह इकबाल फरमाते किस दर्जा हुए हैं फकीहान हरम